पार्थशर के माध्यम से आज 1 मई से हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आम जनता के लिए कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। कहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है, घरेलू इलाज क्या है, ऐसे तथ्य बताएंगे और रोज़ एक कोरोना हीरो से मुलाकात कराएंगे। आज की हमारी पहली हीरो है चंद्रपुर की बाल रोग तज्ञ डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे। शहर के कुछ बड़े डॉक्टर व मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने इंसानियत को भूलकर वैद्यकीय व्यवस्था का बाजारीकरण किया है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर शहर के डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे व डॉक्टर राकेश गावतुरे इस दंपति ने गरीब कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार करने का फैसला लेकर उन गरीब मरीजों के लिए मसीहा बन गए हैं। प्रशासन ऐसे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराए, ऐसी मांग शहर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। इस बीमारी का फायदा उठाकर गरीबों को लूटने वाले डॉक्टरों के लिए इस दंपति ने मिसाल पेश की है व आम जनता के लिए आशा की किरण दिखाई है। आज कई अस्पतालों में पॉजिटिव रोगियों की बड़ी लाइन लगी हुई है। शहर के कोविड केयर सेंटर, निजी और सरकारी कोविड अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। यदि कोरोना रोगियों के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा है और कोई लक्षण नहीं है तो उसे होम क्वारंटाइन में रखा जाता है, पर आवेदन के लिए एक निजी चिकित्सक से हस्ताक्षर की जरूरी होती है। ऐसे कोरोना के मरीजों से डॉक्टर 3,000 से 6,000 रुपये वसूल रहे हैं। डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने कोरोना रोगियों की सहायता के लिए दौड़ लगाई और मानसिक रूप से परेशान लोगों के सहयोग के लिए मुफ्त होम आइसोलेशन प्रमाण पत्र देने और इलाज शुरू किया है। इसी तरह डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने समाज में एक तरह का सेवा उन्मुख रवैया दिखाया। यदि ऐसे ही सैकड़ों डॉक्टरों ने सेवा मन के साथ आगे आते हैं तो कोरोना के संकट से जल्दी निजात पाना संभव है। नायडू द्वारा डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे की ली गई मुलाकात दिखाते हैं जो हमारी आज की कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ है। पार्थशर के माध्यम से आज 1 मई से हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आम जनता के लिए कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। कहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है, घरेलू इलाज क्या है, ऐसे तथ्य बताएंगे और रोज़ एक कोरोना हीरो से मुलाकात कराएंगे। आज की हमारी पहली हीरो है चंद्रपुर की बाल रोग तज्ञ डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे। कोरोना महामारी की वजह से आज जहाँ पे पूरे विश्व में और ख़ासकर भारत में हाहाकार मचा हुआ है, उसमें भी सबसे ज़्यादा हाल गरीबों के हो रहे हैं। पहले तो सुविधा नहीं मिलती है और जब सुविधा मिलती है तो उसके चार्जेस बेचारे वो सुन के भी कई लोगों की मौत हो जाती है। मगर चंद्रपुर में एक कहते हैं कि वो सफ़ेद कोट में आजकल भगवान घूमते हैं और एक ऐसी ही डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, इन्होंने कुछ उपक्रम शुरू किया है। मेरे बताने के बेहतर मैडम के ही मुंह से सुने कि गौर गरीबों के लिए जो कोरोना पेशेंट है उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया और क्या चीज़ थी जो ये शुरू करने के लिए उनको मोटिवेट की। मैडम, पहले तो आपके बारे में बताइए थोड़ा, और उसके बाद में आपने जो उपक्रम शुरू किया है उस बारे में बताइए। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, बाल रोग तज्ञ हूँ और अभी कोविड का जो समय है वो सबके लिए व्याकुलता का समय है, परेशानी का समय है और सेवा देने का समय है। तो ऐसे समय में हम अभी स्पेशलिटी तक सीमित नहीं रह सकते, हमें उसके बाहर जाना पड़ेगा और सिर्फ बच्चों को ना देख के बड़ों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम हैं। और हम देख रहे हैं कि 2 से 3% लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके अलावा जो बहुत बड़ा वर्ग है, 95 से 97% वर्ग जो है कोविड से ग्रसित है, उन्हें घर में ही सेवा देने की या घर में ही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम होम आइसोलेशन कहते हैं, कि वो घर पर रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर हमने देखा कि डॉक्टर्स कम थे जो उन्हें वो सर्टिफिकेट और ट्रीटमेंट देने में असमर्थ थे, बहुत कम थे। और ऊपर से एक आर्थिक बोझा लोगों पर आ रहा था सर्टिफिकेट लेने और ट्रीटमेंट लेने का। और यह भी हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स के पास जब जाते थे तो हमारा कोटा पूरा हो गया, और यह सुनकर वो दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास, और उनके यंग बच्चे उनको लेके घूम रहे हैं, मतलब वो भी कोरोना के संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने देखा कि लोग परेशान और ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें दिलासा दिया जाए और इनका आर्थिक बोझा भी कम किया जाए और उन्हें ट्रीटमेंट भी दिए जाए, उन्हें एक सपोर्ट दिया जाए, आधार दिया जाए, उनसे बात की जाए फ़ोन पे, रेगुलर फॉलोअप लिया जाए।
ये सबके लिए है मैडम या किसी स्पेशल वर्क के लिए? एक्चुअली हमने यह थोड़ा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए और उनके लिए शुरू किया था, पर अभी सभी लोग परेशानी में हैं, तो हम उनको विघटन नहीं कर सकते। अभी आप बाइफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके शरीर में आ रहा है आप उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या कौन सी यहाँ पे सेवाएं और ट्रीटमेंट आपकी तरफ से मुफ्त हो रही है या कंसेशनल हो रही है, बताइए। हमने बहुत ही वाजिब दाम में रखा है इसे, और इसे हमने कंपलसरी नहीं किया है। जो लोग देते हैं उनसे ले रहे हैं, वो भी बहुत ही 200 या 300 रुपये की ओपीडी फीस में, और जो नहीं दे सकते हम उन्हें बिल्कुल भी मतलब हम बोल रहे हैं कि ना दें। और हमने दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हैं और पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराया है कि जो लोग वो भी नहीं ले सकते वो लेके जाए, 14-15 दिन अपने पास रखें, काम होने के बाद वापस लौटा दें। तो जी मैडम, मैडम अब तक कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने इस प्रकल्प के माध्यम से ट्रीट किया है और क्या रिजल्ट रहा है? मैंने 1 हफ्ते से ये काम शुरू किया और तकरीबन अभी 700 से 800 पेशेंट को मैं देख चुकी हूँ। हमारे साथ 2-3 दिन पहले लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, और अभी हमारा काम थोड़ा बढ़ गया है और लोगों की भी असुविधा थोड़ी कम हो गई है। बहुत ही सराहनीय उपक्रम है आपका, मगर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हमारे पार्थाशा के माध्यम से चंद्रपुर में 50,000 लोग और महाराष्ट्र में करीबन 5 लाख लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल हमारा, तो उन्हें उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि कई लोग घबरा के अपनी तबीयत खराब कर ले रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेंगी? देखिए, हम दर्द भरी कहानियाँ सुन रहे हैं, पर हम अच्छी स्टोरीज भी सुन रहे हैं जो मोटिवेट कर रही हैं लोगों की कि कुछ लोग तकलीफ़ में होके भी अपना विल पावर अच्छे रखते हुए और अच्छा खाना और वो सब उसकी तरफ ध्यान रखते हुए भी ठीक हो रहे हैं। और एक विल पावर अच्छा रखने की ज़रूरत है इस दौरान, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं वो खाने की ज़रूरत है, और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आया इसलिए घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिटी स्कैन सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं है, या ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 99% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ खाकर या अपनी सेहत के तरफ ध्यान देकर। तो 99% लोगों ने यह बात ध्यान में रखनी है। आपके तरफ में क्या क्या है? ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, क्या क्या चीज़ों की सुविधा है, या रेमडेसिविर अवेलेबल है या नहीं, क्या क्या बताएंगे आप? एक्चुअली हम बच्चों को देख रहे हैं, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, और हमारे बाकी जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो बड़ों को देख रहे हैं। तो मैं खुद ये सब नहीं अभी मेरे हॉस्पिटल में कर रही हूँ। से कोई बच्चे आते हैं तो हम देख रहे हैं उनको, अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है तो हम उन्हें देख रहे हैं, और बड़े पेशेंट्स को हम अपने कलीग लोगों के पास भेज रहे हैं। गवर्नमेंट में भी बेड बढ़ाए हैं और हम उधर भी सपोर्ट करने वाले हैं। आपने अभी इस इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ सुनी होगी कि वाजिब दाम रखे गए हैं, उसमें भी किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो दे सकता है उसी से लिया जा रहा है। ये सुन के मुझे मंदिर ही याद आया, क्योंकि मंदिर में हर किसी के लिए खुला होता है मंदिर, और दक्षिणा जो अपने मन से देना चाहे। बहुत ही अच्छा उपक्रम यहाँ पे गाउत्रे मैडम ने शुरू किया है। उसके साथ में चंद्रपुर के बाकी डॉक्टर्स भी उनके साथ में जुड़े हैं। वैसे ही सभी डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रपुर में। हम आशा करते हैं गाउत्रे मैडम की ये मुहिम रंग लाएंगी, केवल चंद्रपुर में नहीं, महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में डॉक्टर्स आगे आएंगे और गौर गरीबों की मदद करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश नायडू।